मुसलमानों को दिन रात गाली बकने वालों का अगर राज आप जान लेंगे तो आपको उनसे घिन आने लगेगी। तमाम भारतवासियों का स्वागत है एक ऐसे नेशनल प्राइम टाइम में जो असल में नेशनल प्राइम टाइम है। मोमिनीन हजरात, ऐसी जानकारी दूंगा कि आज आपको ये जो सनातनी संस्कारी अपने आप को बताते हैं इनकी औकात खुल जाएगी। ये खुद आतंकवादी, ये खुद देश के गद्दार, उंगलियों पर गिनवा दूंगा, उंगलियों पर। नाम याद रखना, आण भक्तो रजा ईरानी बिगाड़ देता है तुम्हारी सारी कहानी। आइए सबूत के साथ एक कहानी सुनाऊंगा और तमाम सबूत आपके सामने रखूंगा। मोमिनीन हजरात, यहाँ भारत में मुसलमानों को संस्कारी समुदाय दिन रात गाली बक रहा है, लेकिन खुद क्या है। सन 2006 में एक संस्कारी समुदाय का, हिंदू समुदाय का, ऊपर से भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया। बालेश धनखड़ नाम का ये व्यक्ति जो प्रधानमंत्री मोदी के कितना करीब है, तस्वीर चीख चीख कर आपको बता रही है। बालेश धनखड़ मोदी का इतना करीबी था कि दर्जनों तस्वीरें मोदी के हाथ मिलाए हुए, मोदी के पीछे खड़े हुए, मोदी का इतना करीबी व्यक्ति। बस इस तस्वीर से समझ लीजिए इस बालेश धनखड़ का संस्कार, इसका समुदाय, इसका धर्म आपको मालूम है। अब आगे की कहानी बताता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया गया स्टूडेंट वीज़ा पर फ्रॉड करते हुए। कैसे? ये गया था स्टूडेंट वीज़ा पर 2006 में और पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं बस गया। यानी ये भारत परमानेंट छोड़ने की ही नियत से गया था। स्टूडेंट वीज़ा पर गया ये और वहाँ पर बस गया। चलिए, इसके बाद इसने क्या किया? इसके बाद भारत की जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया में, ओवरसीज फ्रेंड, जी हाँ, उसका ये अध्यक्ष बन गया। ये उसका ऑफिशियल पेज है, ओवरसीज फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया। भाजपा का जो ऑफिशियल दफ्तर है ऑस्ट्रेलिया में, ये उसका हेड लीडर बन गया। अब इसके पास सत्ता की ताकत, मोदी का समर्थन, अमित शाह का समर्थन, जाहिर सी बात है नेता बन के घूमता था, अंधा इसके पास पैसा था, ऊपर से सनातन समाज से था, कोई चू नहीं कर सकता था। इसने फिर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में खेल खेलना शुरू कर दिया। हरियाणा के रेवाड़ी का ये व्यक्ति, और आप जानते हैं हरियाणा के लोग कितने प्यारे होते हैं, तो इसने पूरी दुनिया में हरियाणा का और भारत का नाम कुछ इस प्रकार से किया कि ये वहाँ गया और उसने वहाँ पर जॉब निकालना शुरू करी। जैसे वाजपेयी करते हैं, मोदी हर साल करोड़ों रोजगार जैसे दे रहे हैं, इसने ऑफर किया, एक ऐड निकाला। उस ऐड के मुताबिक इसने रिक्वायरमेंट रखी कि हमें एक कोरियन ट्रांसलेटर चाहिए। उस कोरियन ट्रांसलेटर के नाम पर कई लड़कियां इसके पास जब आई तो ये होटल में इंटरव्यू के लिए बुलाता था। और ये संस्कारी समुदाय का, भाजपाई संस्कारी, ये हिंदू संस्कारी ऑस्ट्रेलिया में लड़कियों को होटल के अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाता और आइसक्रीम के अंदर नशे की चीज़ मिलाकर बेहोश कर देता और फिर उनके साथ बलात्कार करता, उनका रेप करता, उनकी इज्जत को तार तार करते हुए वीडियो बनाता, प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाता। और ऐसा उसने एक बार नहीं कई बार किया, और इतनी बार किया कि ऑस्ट्रेलिया में भारत का नाम हो गया और भाजपा का वहाँ रौला जम गया। भाजपा कितना बढ़िया ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही है। सनातन धर्म का वहाँ प्रमोशन करते हुए इसने खूब बलात्कार किए। अब इसका ये रोज का काम हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार, अब अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कह रहा हूँ तो आपकी स्क्रीन पर ये अब कई प्रूफ लगा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इस कुत्ते के बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा करना शुरू की। 21 अक्टूबर 2018 को बालेश गिरफ्तार हुआ। तब तक 5 कोरियन लड़कियों का वो रेप कर चुका था। पुलिस को उसके कंप्यूटर से बलात्कार से जुड़ी हुई 47 वीडियो भी मिली।
जो से जुड़ी हुई थी। तो आप बालेश धनखड़ भाजपाई और मोदी के करीबी का ये पूरा खेल और कैरेक्टर समझ सकते हैं कि जो मोदी का करीबी है उसका ये कैरेक्टर है। ऑस्ट्रेलिया में था तो गिरफ्तार हो गया, भारत में होता तो शायद इसको किसी इलाके का मंत्री, नेता या फिर सीएम ही बना दिया जाता, लेकिन ये भूल गया था कि ये ऑस्ट्रेलिया है, इसको भाजपा यहाँ नहीं बचा पाएगी। अब होता ये है कि आज की सबसे बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में सुनवाई पर सुनवाई कोर्ट में होने लगी और फिर इस तारीख को 7 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने भारत का रौला दिखाते हुए इस मोदी के समर्थक को, भाजपा के समर्थक बालेश धनखड़, हरियाणा का झंडा गाड़ने वाले को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा सुना दी। और 40 साल की सजा ऐसी कि 30 सालों तक बेल पर भी ये बाहर नहीं आ सकता। जैसे यहाँ हमारा वो बाबा आता रहता है, कभी राम रहीम बाहर आ जाता है, कभी जो है वो आसाराम बापू बाहर आके पार्टी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो दोस्तों 40 साल की कठोर सजा सुना दी गई है बालेश धनखड़ को। ऑप्शन अब भाजपा के पास कुछ नहीं बचा, तमाम हिंदू संगठन इसके बारे में नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ये कहते हैं कि अरे ये मुसलमान लव जिहाद कर रहा है, ये तुम्हारी औलाद ऑस्ट्रेलिया में धनखड़ कौन सी जिहाद पे लगी हुई थी भैया, बताओ ना, अब बोल कमाल की बात यह है दोस्तों कि तमाम गोदी मीडिया ने इसको छुपाया। कमाल की बात यह है कि ये जितने भी कुत्ते की नस्ल मैं रोज इनको दिखाता हूँ, पहचानवाता हूँ, इन तमाम कुत्तों की नस्लों ने एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं बोला है। अब जरा सोचिए, ये बालेश धनखड़ की जगह अगर कोई अब्दुल खान होता तो गोदी मीडिया का कितना बड़ा आर रोना होता। रोजे से हैं इसलिए बक नहीं सकते, वरना मन में जो चीज़ आ रही है आपके भी आ ही रही होगी, कनेक्ट आप कर रहे होंगे। लेकिन पूरी तरह से गोदी मीडिया में शांति है। अब मैं इसको इसलिए इस तरह से बता रहा हूं ताकि आप जब इसको शेयर करें तो उनके मुंह पर जूता पड़े और गोदी मीडिया के एंकरों के सोशल मीडिया और एक्स के कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी इस वीडियो के अंश को क्रॉप करके पोस्ट करें या फिर लिंक शेयर करें। कोई भी सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर कुत्तों की झुंड का अगर इस्लाम पर भौंक रहा हो तो उसको ये वीडियो दिखाएं कि देख तेरा बाप कुछ बोल रहा है और देख तेरे भाई ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या किया है। हजरात मोहतरम, कहानी यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में डंका ये समुदाय बजवा रहा है बहुत बढ़िया करके, ये समाज डंका बहुत बढ़िया करके बजा रहा है। एक खबर इंटरनेशनल, ये देखिए, इस बूढ़े व्यक्ति को जो आप देख रहे हैं, ये बूढ़ा व्यक्ति है, पंडित जी है। दोस्तों कनाडा का ये अब मामला है, कनाडा का ब्रैम्पटन का इलाका, वहां पर इन बाबा ने, जो शर्मा जी हैं, अरे ऊंची जाति के हैं, वहां पर कनाडा में एक पील नाम का एरिया है, पील क्षेत्र, वहां पर इसने एक प्रोग्राम में, जो जाहिर सी बात है महिला हिंदू ही होगी, उसने अपने घर में कोई प्रोग्राम, हिंदू प्रोग्राम करने के लिए, झाड़ फूक करवाने के लिए या कोई समारोह करने के लिए इसको बुलाया था। तो बाबा अशोक शर्मा वहां पहुंचे और उस लड़की को अकेला पाकर, महिला को अकेला पाकर इन्होंने अपना वहां प्रमोशन किया और उसके साथ बलात्कार किया। अब पुलिस ने खुद जानकारी दी है। शुक्रवार 7 मार्च 2025 को ब्रैम्पटन के एक कम 70 वर्षीय अशोक शर्मा को यौन उत्पीड़न के एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों अब ये जो पील की पुलिस है उसका ऑफिशियल पोस्ट है। भारत का डंका, एक समुदाय कितना भाजपा के नक्शे कदम पर चलकर मतलब प्रमोशन कर रहा है, भारत का डंका बज रहा है। ये पील पुलिस का ऑफिशियल ट्वीट है और इस ट्वीट में एक लिंक है, उसमें ये वेबसाइट है। ये कनाडा की ऑफिशियल पुलिस की वेबसाइट है जिसके अंदर भारत के इस पंडित जी का, शर्मा जी का पूरा कांड लिखा हुआ है। और पील पुलिस ने कनाडा के पील के इलाके और दूसरे इलाकों में
ये अपील की है कि अगर इस बाबा ने आपको भी इस तरह का घर में घुसकर आशीर्वाद दिया है जिसे यौन उत्पीड़न कहा जाएगा, तो आप हमें फील टू फ्री कॉल कीजिए, टेंशन फ्री, और फिर हमें आपका सहयोग इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में ये चल रहा है, इस तरह से मोदी नाम कर रहे हैं, भारत का डंका दुनिया में बज रहा है कि नहीं बज रहा है। वो ट्रम्प ने दिखा दिया कि कितना बज रहा है, सारी दुनिया को पता है। चाइना से चू नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है, बिल्कुल एकदम खत्म चाइना से ना। और उधर तालिबान से दूसरे दरवाजे से मोदी सरकार बात कर रही है। आप क्या ही कहोगे, क्या और तो और कहानी सुनिए, डंका देगा आपने कितना बजा। कहानी ये है, कल मैंने बताया था कि इजरायली लड़की का, ये इजराइल को सपोर्ट करता है समुदाय, हिंदू समुदाय सोशल मीडिया पर लिखता हुआ नजर आता है कि वी स्टैंड विद यू इजराइल, लव यू इजराइल। और इजराइल की लड़की भारत में अगर मिल जाती है तो ये रिपोर्ट है, कल बताया था मैंने आपको, उसका बलात्कार ये समाज कर देता है। इस समाज से आए हुए लोगों ने बलात्कार कर दिया और एक का कत्ल कर दिया, अमरीकी को बुरी तरह से पीट दिया। कल की रिपोर्ट जाकर देख लीजिएगा तो आप समझ सकते हैं। और क्या ये हमको गद्दार कहते हैं? हमको असल में जो इल्जाम ये मुसलमानों पर लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं ताकि इनके पाप वो छुप जाएं। अभी इसी हफ्ते की बात है जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट रखी, भवानी सिंह नाम का संस्कारी हिंदू समाज का व्यक्ति, जो आपको याद होगा, नहीं होगा याद तो दोबारा दिखा रहा हूं। इसने आईएसआई को, राजस्थान में जो तैनात था रेलवे स्टेशन पे, इसने भारत के खिलाफ इंडियन आर्मी की जो गतिविधि थी सब कुछ शेयर की है और ये गिरफ्तार हो चुका है। भवानी सिंह गिरफ्तार है। इसी तरह से उंगलियों पे गिनवा दूंगा, उंगलियों पे गिनवा दूंगा, गद्दार तुम में है। औरंगजेब का नाम लेकर सिर्फ माहौल इसलिए खराब किया जा रहा है ताकि इनकी गद्दारी छुप जाए, ताकि इनका विफलता छुपाया जा सके, इनके क्राइम छुपाए जा सके, इनकी गंदगी छुपाई जा सके। अरे औरंगजेब मर गया, मर गया, मर गया, खत्म। अपनी बात करो, तूने क्या उखाड़ लिया भाई, तू क्या कर रहा है देश के लिए, तूने क्या किया है। हजरात, माहौल देश का खराब किया जा रहा है, यह हकीकत है। डंका दुनिया में क्या बज रहा है, दुनिया ने देख लिया।